देश के पूर्वोत्तर के तीन राज्यों नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं इस वक्त। किसके लिए अच्छी खबर है और किसके लिए इन नतीजों से टेंशन पैदा हो रही है, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवोदय टाइम के संपादक अतुल श्रीवास्तव जी हैं, जानेंगे उनसे क्या कुछ कहते हैं चुनाव परिणाम। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी। सर, कैसे देखा जाए नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा 2024 से पहले 2023 के अंदर तीन राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, इसे कैसे समझा जाए? होली आने वाली है तो एक पार्टी अब होली में रंग में सराबोर होगी और दूसरी पार्टी सोचेगी कि कैसे उसके रंग में कुछ और किया जाए, रंग में भंग डाला जाए और रंग में कैसे बाधा बनी जाए। ये सब एक राजनीति के खेल होते हैं जो हर समय सोचे जाते हैं। इसमें कोई होली और दिवाली से नहीं जोड़ा जाए, लेकिन ये होली आने वाली तो तय बात है। मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फिर मौका है कि आज से ही वो कहे कि वो होली हमारी शुरू हो गई। जैसे कि लोग क्रिकेट में आपने अक्सर देखा होगा कि एक कोई शतक मारता है तो कहना अच्छा था, भारतीय टीम की दिवाली जो है आज हो गई। उसी तरीके से हम्म। भारतीय जनता पार्टी की होली आज शुरू हो गई है और अगले साल तक चलेगी। वो अपना चलाना चाहेगी उसी तरीके से। तो ये पूरा साल भर जो है वो करना चाहेगी। खास तौर से त्रिपुरा में जीत बहुत महत्वपूर्ण है। और त्रिपुरा में जीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि त्रिपुरा में जो जी। हालात हो गए थे और खास त्रिपुरा मोथा पार्टी के गठन के बाद से राजा प्रद्योत के राजनीति में कदम रखने और भारतीय जनता पार्टी से सीधा कन्फ्रंट लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत चुनौतीपूर्ण हो गई थी स्थितियां। जो आदिवासी इलाकों में 20 सीटें तो एक साथ उनके हिस्से की थी जो उनके पास थी, और उसके अलावा 15 और सीटें थी जिसमें आदिवासियों का प्रभाव था। तो वहाँ 30% से ज्यादा आदिवासियों का आधिपत्य है और बहुत उन्हें माना जाता है और उनकी एक अलग किस्म की मतलब पहचान है। और उससे बड़ी बात थी कि त्रिपुरा के जो ये राजा प्रद्योत हैं जिन्होंने पार्टी बनाई है, उनको लोग मतलब वो राज परिवार से हैं वो। और उसके बाद भी उन्होंने आदिवासी परिवार में रहना पसंद किया। आदिवासियों की तरीके आदिवासी परिवारों में उनका पर बहुत मान है, बहुत सम्मान है। और अभी जब उनकी रैलियां देखी गई थी तो वो बहुत अद्भुत थी, बहुत बड़ी थी। और एक और रोचक बात है, ये आदिवासी राजा जो हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो उनकी स्थानीय भाषा जो वो क्या नाम है उसका कोकरा ऐसे कुछ है उसमें बात करें। वो हिंदी में बात करते हैं और ये हिंदी में बात करना उनका मुझे बहुत भाता है। और ये भाता इसलिए है कि वो पूरे देश से इसको जोड़ते हैं। और उनको सीटें हो सकता है 12 13 10 मिले, लेकिन उन्हें 20% वोट मिला है। तो तय है इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ कि वो सत्ता से बेदखल हो जाए। वो सत्ता में आ रही है, वापसी हो रही है। और जहां पिछली बार यानी कि जब 5 साल पहले वहां चुनाव हुआ था तो उसमें स्थितियां दूसरी थी। अब स्थितियां दूसरी हैं। तब भी अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो इसका बहुत बड़ा लाभ उन्हें मिलेगा, उनकी नीतियों को मिलेगा, उनके काम को मिलेगा। और मुझे लगता है देर सवेर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हम्म। त्रिपुरा मोथा पार्टी के नेतृत्व को अपने साथ रखना चाहेगा। ये त्रिपुरा के लिए भी बहुत अच्छा होगा और 24 के चुनाव के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जी। जहां तक नागालैंड की बात है, नागालैंड में हम सब जानते हैं हम्म। कि वहां पर एनडीपीपी का भारतीय जनता पार्टी से पुराना गठजोड़ है जो चलता रहा है। और उसने ठीक ठाक उम्मीद की जा रही थी, एग्जिट पोल में भी उम्मीद की जा रही थी ठीक ठाक परफॉर्म करेगा। 38 सीटें जो अभी तक दिख रही हैं वो उनको मिल चुकी हैं। 60 में 38 बहुत बड़ा बहुमत होता है। कांग्रेस सिमट करके एक पे आ गई है। एनपीएफ की भी हालत आप जानते हैं, 5 पे रह गई है। एक पेच जो है वो मेघालय में फंसा, और मेघालय में पेच हम्म। फंसना ही था क्योंकि पिछली बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी संगमा जो पीए संगमा जो पूर्व स्पीकर हुआ करते थे उनके बेटे ने जब कॉनराड संगमा ने पार्टी बनाई
पार्टी तो खैर उसी वक्त में बन गई थी, लेकिन कॉनराड के जमाने में उसको काफी अच्छा लोगों का समर्थन मिला। तो वो अकेली ऐसी पार्टी है जिसका शायद बहुत कम लोग नाम भी जानते हो, एनपीपी का, लेकिन वो अकेली नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी का जो उसका गौरव है वो एक नॉर्थ ईस्ट की अकेली पार्टी का होने के नाते उसे मिला हुआ है। और उसके 4 राज्यों में कुछ ना कुछ वोट परसेंटेज है, इसलिए उसका वो है, प्रभाव है। हम्म। और इस बार भी उनका प्रभाव नजर आ रहा है। ये बात दूसरी कि उनकी सीटें कम हो गई हैं, तो उनको अंततः, मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, हो सकता है मेरा विश्वास विश्वास खत्म हो जाए, भारतीय जनता पार्टी ने उनसे नाता तोड़ा था, लेकिन अंततः फिर वो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ जुड़ जाएगी और सरकार उनकी बन सकती है। वैसे वहाँ तेलुगु ये ममता दी की पार्टी भी, तृणमूल कांग्रेस का भी असर दिखा है, और तृणमूल कांग्रेस 5 सीटें लगभग जीतने की स्थिति, तो वो विपक्ष ये चाहेगा कि तृणमूल उधर चला जाए एनपीपी के साथ, जो फिलहाल आसार नहीं लगते। उसकी वजह बहुत साफ है कि राष्ट्रीय स्तर पर जितना मामला होता है और नॉर्थ ईस्ट की पार्टियों को, सीमावर्ती राज्यों को बहुत जरूरत होती है कि वो देश के केंद्रीय सरकार के साथ में रहें, ताकि उन्हें पैसा जी। बहुत जरूरत है और पैसे की वजह से अतिरिक्त धन के आवंटन की जरूरत होती है, वो काम आता है। कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर आप कुछ नहीं देने की स्थिति में होंगे अपनी, तो वोट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हाथ से भी ये जी। महत्वपूर्ण होगा कि मेघालय में बीजेपी उनके साथ जाए, एनपीपी के साथ जाए। मतलब सर, बीजेपी के लिए तीनों राज्यों से गुड न्यूज है। और इसमें कांग्रेस को आप कहाँ पर देखते हैं? त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। अ, भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार चुनाव हुआ है 3 राज्यों के अंदर। हालांकि राहुल की जो यात्रा थी वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं थी, क्योंकि प्रभाव और जो मीडिया कवरेज थी पूरे देश में थी। लेकिन रिजल्ट जो सामने है वो वाकई चौंकाने वाला है। मैं चौंकाने वाला क्यों है? जब कांग्रेस ने उधर ध्यान नहीं दिया तो उन वालों ने इधर ध्यान नहीं दिया, उनका ध्यान नहीं दिया, तो चौंकाना क्या? इसमें जी। चौंकाना क्या होता है भाई? राजनीति टिट फॉर टैट का खेल होता है। आप, ये कैसे कोई बुद्धिमान राजनीतिक ये सोच सकता है कि हम 1 सीट की तरफ ध्यान नहीं दें, 2 सीट की तरफ ध्यान नहीं दें, 3 सीट की तरफ ध्यान नहीं दें? ये ठीक है कि नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा विस्तार है, लेकिन ये भी ठीक है कि वहां नंबर ऑफ सीट्स कम है। लेकिन आप अनदेखा तो नहीं कर सकते। भारत जोड़ो यात्रा में उसका अनदेखा की गई, तो उसका नतीजा आ गया है। अगर यही भारतीय जनता पार्टी सोचने लगे कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की सीटें कितनी है, तो 25 सीटें हैं टोटल मिला करके। तो 25 सीटें, जिसमें आज जो चुनाव हुए सिर्फ 5 लोकसभा की सीटें हैं 3 राज्यों में, सिर्फ 3 राज्यों में 5 लोकसभा की सीटें हैं। तो इस सोचा, जी। अरे 5 क्या होता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसी हिसाब से लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी इसी हिसाब से त्रिपुरा में जो राजा मोथा टीपीटी है, त्रिपुरा मोथा पार्टी है, उसके हम्म। राजा को अपने साथ रखेगी, क्योंकि अगला चुनाव उसके पास साथ में है। उनको साथ रख करके उनको फायदा होगा, एक गठजोड़ का एक साथ रहेगा। तो प्रधानमंत्री ने भी कोशिश की, अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष ने भी कोशिश की, और उसका नतीजा उनको मिल रहा है। कांग्रेस को अभी का नुकसान बड़ा नुकसान नहीं है, भविष्य का नुकसान बड़ा नुकसान है, 24 का नुकसान बड़ा नुकसान है। फेविकोल, अभी तक जो फेविकोल बनने की फैक्ट्री डालने का जो उनका प्लान था, वो प्लान ही विफल हो रहा है। अभी उसके लिए, फेविकोल की फैक्ट्री के लिए जमीन लेनी होगी उन्हें, उसके बाद उसमें थोड़े केमिकल मंगाने होंगे, उसके बाद जी। मैन पावर मंगानी होगी, और तब जोड़ जाड़ होगा। लेकिन यहाँ तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ, तो काहे जे नुकसान ही नुकसान है, 24 का ही नुकसान है वो तो। जी। सर, त्रिपुरा की आपने बात की। आज चूंकि रिजल्ट जिस तरह से आए हैं, बीजेपी के जो सहयोगी है वो भी अच्छी खासी सीटें लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड एक बार फिर से इसकी बात उठने लगी है। कैसे देखा जाए इसको? नहीं, ये नहीं उठेगा उस तरीके से। और वो सवाल, हर हर बार हर पार्टी रीजनल स्तर पर जब होती है, तो वो रीजनल कॉन्स्टिट्यूंसी को कैटर करने के लिए, लोगों को कैटर करने के लिए इस तरीके के सवाल उठाती है और इस तरीके की बातें होती है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि चुनाव के बाद बहुत कुछ दम होगा। हाँ, उनकी जरूरतें हैं, उनका जो काम है, उनको जो सहूलियतें मिलनी चाहिए वो मिलना मिले। और इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश है कि नॉर्थ जी। ईस्ट पूरे देश के साथ है,
पूरा देश नॉर्थ ईस्ट के साथ है। जो पिछले 10-12 सालों से ये सिलसिला शुरू हुआ, 8-10 साल थे नॉर्थ ईस्ट को एक रखने का, आगे बढ़ाने का, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी, इस पर एक सवाल टीएमसी को लेकर, टीएमसी की जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इतनी उम्मीद थी इतनी सीटें टीएमसी ला सकती है? नहीं, टीएमसी की उम्मीद और नामुमकिन का कोई बहुत बड़ा ऐसा फर्क पड़ने जा रहा है। टीएमसी जितनी उम्मीद बढ़ेगी उसकी, उतना ही वो बार्गेनिंग की कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी, उतना ही वो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह होगी, उतना ही वो विपक्षी एकता के लिए नुकसान होगा, उतना ही टीएमसी में नेता जो होंगे वो कहने को तैयार होंगे कि ममता बनर्जी हमारी जो है राष्ट्र की एक नेता हैं। तो वो ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में, भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, विपक्ष की राजनीति के लिए जी। वो मुझे लगता है, मुझे एक थोड़ी अलग किस्म की बात कह रहा हूँ, जितनी भी रीजनल पार्टियों का राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगा, कांग्रेस के लिए उतना ही नुकसान होगा। और कांग्रेस का नुकसान होगा तो वो विपक्ष की राजनीति, आज भी धुरी जो है वो कांग्रेस को ही होना चाहिए, इतनी लंबी पुरानी पार्टी है, जी जो अभी नहीं नजर आ रहा है। सर, एक सवाल और, तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री चेहरों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पुराने ही चेहरे रहेंगे या चेहरे बदल सकते हैं? नहीं, मुझे त्रिपुरा में तो मुझे नहीं लगता, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई मूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने, माणिक साहा ने इतनी विकट स्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, और तब भी थोड़े वोट कम जरूर हुए, लेकिन वो बनाएंगे वही मेरे ख्याल से। अगर कम सीटें होती तो बार्गेनिंग में त्रिपुरा मोथा वाले महाराज जो हैं वो कहते कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, तुम सपोर्ट कर लो, वो स्थिति आने नहीं पाई। हाँ। मेघालय में संगमा ही होंगे, इसके अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। और कोनराड संगमा। नागालैंड में भी पुरानी नगर। स्थिति रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई नेतृत्व परिवर्तन बहुत ज्यादा होने जा रहा जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, है। समझाने के थैंक लिए कि यू, आप कुछ थैंक सियासी यू, समीकरण बने और बहुत बहुत बीजेपी के लिए धन्यवाद। किस तरह से बूस्टर का काम किया है चुनावों में। जी सर, बहुत बहुत थैंक यू।